गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट वाला, ठीक है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी देख लिया था। डेमोक्रेसी क्या होती है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखी थी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो हम इसको वापस से एक बार रिवाइज करते हुए नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन द डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो लोगों से सेलेक्ट होकर पर्सन आते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। ये फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस होती है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में है जो एडल्ट जो सिटीजन फ्रेंचाइजीज होता है ना, जो भी एडल्ट है उसको 1 वोट और 1 वैल्यू, ठीक है। तो हर जो वोट होता है उसकी एक ही वैल्यू होती है और ये हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह से वर्क होता है वो बताया जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है रूल करती है कुछ लिमिटेशंस के साथ में, ठीक है। और जो लिमिट्स होती है ना वो कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स के राइट। इनसे वो बंधा हुआ रहता है और इनके अकॉर्डिंग है उनको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज किया। उसके बाद में हम देख रहे हैं वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होती है ना वो क्यों ज़रूरी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी इंडिया जो ऑल वर्ल्ड है उसके अंदर जो सारे जो कंट्रीज़ है उसमें अलग अलग सिस्टम चलता है, बट सबसे जो पॉपुलर है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो सारे जो कंट्रीज़ है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको अपने कंट्री के अंदर गवर्नमेंट रन करने में फॉलो कर रहे हैं। तो इसके देखिए हर जगह कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं वो फेवर में होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं वो अपोजिशन में होते हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम होता है वो एक तरह से कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी है वो कुछ कंट्रीज़ के अंदर उसको फेवर में लोग पसंद करते हैं और कुछ जगह है वो उसका विरोध किया जाता है, उसकी अपोजिशन में भी लोग होते हैं। तो पॉइंट्स अगेंस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि डेमोक्रेसी उसके अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट है। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्रिटिसिज्म आलोचना भी की जाती है बाई वेरियस पीपल्स, बहुत सारे लोगों द्वारा, ठीक है। द चार्जेस दे डाट, और किस तरह के चार्ज लगाए जाते हैं, क्या क्या कहा जाता है इसके बारे में, या क्या क्या कमी बताई जाती है, ठीक है। इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाई चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये जो इसके लीडर्स होते हैं ना वो किस तरह से इसके अंदर कि पावर जो लीडर्स होते हैं ना वो पावर में आने के बाद में इंस्टेंट जो है वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले, ठीक है। डेमोक्रेसी जो होती है ना वो पावर प्ले, मतलब जिसके पास पावर होती है वो ही गेम के अंदर विनर होता है, उसी तरह का माना जाता है। पॉलिटिकल कंपटीशन, जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके अंदर पावर प्ले का काम करती है डेमोक्रेसी। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, जो भी नैतिकता है, मॉरलिटी जो है ना उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। जिस भी पर्सन या जिस भी ग्रुप जिस भी पार्टी के पास अगर पावर है तो वो अपनी मर्जी का करते हैं। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इश्यूज इज सॉल्व, ठीक है। तो देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनसे किसी भी इश्यू को लेके कंसल्ट किया जाता है, तो इट इज़ लीड्स टू डिले, जिससे जो भी वर्क होता है ना उसमें डिले हो जाता है, देर होने लग जाती है। जिससे हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे कंट्री के अंदर भी मान लो कोई उनको जैसे कोई मैटर होता है उस पर डिस्कशन करना होता है, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जब कोई बिल आता है तो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद में दोनों के अगर उसको एक्सेप्टेंस हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति की जो हमारे प्रेसिडेंट उनके पास जाता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर। कभी कभी जो वर्क है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता, तो वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग का जो वर्क है वो काफ़ी इफेक्ट होता है इससे। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नाउ, इलेक्टेड लीडर्स जो है नहीं जानते बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, लोगों की जो इंटरेस्ट होती है ना, लोगों की पसंद उसके बारे में ज़्यादा उनको नहीं पता होता है। इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल करप्शंस, ठीक है। तो ये देखिए किस पे ये ना करप्शन को लीड करते हैं, और करप्शन जो होता है ना वो इलेक्ट्रल करप्शन होता है, ठीक है। जो भी लोग चुन के आते हैं ना, सेलेक्ट होके आते हैं चुनाव से, तो ये उनसे है ना करप्शन पे बेस होता है, मतलब भ्रष्टाचार फैलता है इससे। कुछ लोग होते हैं ना अपने पसंद के लोगों को ही सेलेक्ट करके भेज देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नाउ, जो ऑर्डनरी पीपल है, जनरल पीपल्स है, वो नहीं जानते व्हाट इज़ गुड
फॉर देम, कि उनके लिए अच्छा क्या है। सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता। देखिए इस तरह से होता है कि जब वोटिंग का सिस्टम आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, वोट कर देते हैं। कुछ जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास के, पुअर क्लास के जो लोग होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, और लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो उनको कुछ लालच देके और उनके जो वोट्स होते हैं ना वो ले लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता है उस साइड पे वो अपने वोटिंग पावर का यूज़ कर लेते हैं। तो इससे जो पॉलिटिकल पावर, जो पावर होती है ना, उसका मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ जो पर्सन होते हैं, जैसे कि इलिटरेट पर्सन होते हैं, ठीक है, अनअवेयर होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो फिर जो अच्छे पर्सन होते हैं ना वो सेलेक्ट होके नहीं आ सकते, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ना, उसके लिए आर्ग्यूमेंट की क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी, ठीक है। ये इसके फेवर में बताएंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है ना वो क्यों ज़रूरी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये सबसे जो अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार जो फॉर्म है ना, मतलब पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसी के प्रति, ठीक है। देखिए हम लोगों ने देखा था मोनार्ची जो होता है, राजतंत्र, तो उसमें जो राजा होता है उसके पास पावर होती है। तो मोनार्ची के अंदर जो राजा होता है उसके पास पावर होती है, और राजा जो होता है किंग, वो अपने पावर का अपने अकॉर्डिंग या अपने बेनिफिट में यूज़ करता है, ठीक है। और वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता है कि मैंने ये वर्क किया तो वो किसी को रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरह से मिलिट्री सेशन के अंदर भी जो गवर्नर, जो कमांडर होते हैं, मिलिट्री होती है, वो भी जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, वो अपने पसंद के हिसाब से काम करती है। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पब्लिक जो होती है वो पर्सनस को सिलेक्ट करके भेजती है। इलेक्शन होते हैं तो वो जो सारे इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, अकाउंटेबल किसके लिए होते हैं, वो पब्लिक के लिए होते हैं, पीपल के लिए होते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक है वो उनको वापस से रिकॉल कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए ये इसके सबसे बेनिफिट है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है ना उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखिए इसमें हमारे जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर दो सेक्शन बने हुए, दो हाउस हैं। कोई भी जैसे डिसीज़न लेना है, कोई भी जो बिल बनाना है, उसको लॉ बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो फर्स्ट हाउस में जाता है। वहाँ काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, वहाँ से फिर वो अगर पास हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट हाउस में जाता है। वहाँ पे सेम प्रोसेस होती है। जब दोनों से ये हो जाता है उसके बाद में वो जो है वो लॉ बनने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो ये जो काफ़ी लंबी होती है, देखिए एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और उसके अंदर अलग अलग अपोजिशन पार्टियाँ भी होती है, रूलिंग पार्टी होती है। तो ये जो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो इससे जो है ना डिसीज़न में टाइम तो लगता है, बट ये होता है कि अच्छा डिसीज़न आता है, ठीक है। क्वालिटी जो होती है ना वो अच्छी हो जाती है, सभी जो लोग होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो भी डिफरेंसेस होते हैं लोगों के अंदर, जो भी भिन्नताएं पाई जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देखिए अपने जैसे एक कंट्री होती है उसमें काफ़ी सारे मेंबर होते हैं ना, काफ़ी सारी पॉपुलेशन होती है, तो सबको ध्यान में रख के सबकी चिंता या सबकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह के जो कि रूल बनाए जाते हैं जिससे सभी जो लोग हैं उनको इक्वलिटी मिले। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोगों की जो उस देश की या उस कंट्री के जो भी लोग हैं ना, उनकी डिग्निटी, उनके सम्मान की रक्षा होती है, उनका आत्मसम्मान होता है। इट्स अलो अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक्स। और ये जो होते हैं ना, ये अगर किसी पर्सन से कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी सॉल्व करने का मौका मिलता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन होता है वो सही से डिसीजन नहीं लेता तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम जो होता है इलेक्शन के अंदर काफ़ी नुकसान होता है, तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके फेवर के अंदर अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स दोनों होंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसका लास्ट मीनिंग है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो बेसिक मीनिंग था डेमोक्रेसी का और ये सबसे ब्रॉडर मीनिंग है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक आइडिया कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डेमोक्रेटिक का जो आइडिया होता है ना वो कैसे कंडक्ट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आता है कि निर्णय जो भी डिसीजन लेना होता है वो इसमें आराम से लिया जाता है या अच्छा डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि देखिए डिसीजन का मतलब यहाँ एक पर्सन के लिए या एक ग्रुप के लिए डिसीजन लेना नहीं है, पूरी जो कंट्री होती है उसकी जो पॉपुलेशन होती है सब के लिए डिसीजन होता है।
तो वही डिसीज़न किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए ख़राब होगा, तो इसीलिए सब लोगों को ध्यान में रखते हुए इनका डिसीज़न किया जाता है। इन ब्रॉडर सीन्स नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। तो इसी तरह से कोई भी जो हम लोग एक ब्रॉडर मीनिंग में देखते हैं ना, तो कोई भी जो कंट्री होती है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बन पाती। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस। ठीक है, तो इसकी जो फीचर्स हमने देखी है वो मिनिमम होती है, ये इसके फीचर्स में आती है। ठीक है, ए लॉट कैन बी डन टुवार्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। और ये जो होती है ना, इनको अचीव करते हैं, और इसके बाद में और भी जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्क किया जाता है, तो हम लोग जो है वो रियल डेमोक्रेसी को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग यही होता है कि जो रियल देखिए डेमोक्रेसी जो होता है ना, उसका वैसे तो ब्रॉड मीनिंग होता है, अपनी जो पीपल्स होती है, अपनी जो पब्लिक होती है, उसका अच्छे से केयर करना, उसके लिए वर्क करना, और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना, लोगों के अकॉर्डिंग वर्क करना, तो ये सारा जो होता है ना वो डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू जो टाइम होता है ना, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, और नीड्स होती है लोगों की, वो बदलती रहती है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसके अंदर भी अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है वो इसका ब्रॉडर मीनिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो डेमोक्रेसी चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है।